Very good evening, everyone. My name is Sahdev Singh. Today I am discussing very important topic of history. Today it's called महाजनपद era. महाजनपद काल कहा जाता है. महाजनपद अगर पूरे एंशियंट हिस्ट्री को और एंशियंट ना केवल एंशियंट को बल्कि मिडाइवल जो हिस्ट्री को समझना है तो हमें उसकी बेस को समझना होगा. हम सिंधु सभ्यता के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण काल जो आता है महाजनपद का ही पीरियड आता है, क्योंकि सिंधु सब वैदिक काल के बाद धीरे धीरे डेवलपिंग जो एरियाज थे वो कैसे डेवलप हुए उन सब के बारे में जानकारी मिलती है. और डेवलप होने के बाद जो है स्टेट वहाँ पे गवर्नेंस कैसे इस्टेब्लिश हुआ वो जानने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होता है महाजनपद होता है. इसी पर्सपेक्टिव से आज मैं चर्चा कर रहा हूँ महाजनपद काल के बारे में. तो महाजनपद काल में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि महाजनपद को हमें याद होनी चाहिए कि कितने महाजनपद 16 महाजनपद कौन कौन से स्टेट में इस्टेब्लिश थे. अगर अभी करंट के नज़रिए से देखें तो कौन कौन से स्टेट कौन कौन से जो महाजनपद हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि छोटे छोटे जनपद मिलकर महाजनपद का निर्माण करते थे और उन महाजनपदों का एक कैपिटल हुआ करती थी. तो उन कैपिटलों में क्या है, तो सबसे आसान तरीका है स्टेट वाइज अगर हम कैटेगराइज कर दें महाजनपद काल को तो हमें आसानी से याद हो जाता है. तो कैटेगराइज कर दिया मैं. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि दो जो पाकिस्तान में है कंबोज और गंधार. कंबोज और गंधार जो है पाकिस्तान में है, जिसकी कंबोज की राजधानी हाटक को माना जाता है, जिसको राजपुर भी कहा जाता है. राजपुर या हाटक को कंबोज की राजधानी, वहीं गंधार की राजधानी तक्षशिला है. तो 1 और 2 कंबोज और गंधार जो पाकिस्तान चलती बची अब 14 में. अब जो है मत्स्य, राजस्थान में हो गया मत्स्य, जिसकी राजधानी विराटनगर. अब पाकिस्तान से होते हुए राजस्थान में प्रवेश करने के बाद दिल्ली हरियाणा का क्षेत्र, जहां पे कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी. अब दिल्ली हरियाणा से घुसते हुए अगर हम यूपी आए तो यूपी में जो है 6 महाजनपद पाए जाते हैं. तो एक हो गया कंबोज गंधार. कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर और गंधार की राजधानी तक्षशिला. वहीं मत्स्य की राजधानी विराटनगर जो कि राजस्थान में है. वहीं कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ. उसके बाद पंचाल की राजधानी अहिछत्र. उसके बाद सूरसेन की राजधानी मथुरा. कौशल की राजधानी श्रावस्ती. मल की राजधानी कुशीनगर. काशी जो कि बनारस काशी की राजधानी बनारसी. वत्स की राजधानी कौशाम्बी. उसके बाद जो है वज्जी, वैशाली, अंग, चंपा और मगध. तो पंचाल, सुरसेन, कौशल, मल और काशी वत्स. पंचाल सुरसेन कौशल मल काशी वत्स. काशी याद हो जाएगा, काशी की बनारस. वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी. और कौशल की राजधानी श्रावस्ती. और सुरसेन की राजधानी मथुरा. और पंचाल की राजधानी अहिछत्र. उसके बाद जो है तो 6 जो है यूपी में, 2 पाकिस्तान में, 8 और 1 राजस्थान में, 9 हो गए. और बिहार में 3 वज्जी, अंग, मगध. ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डायनेस्टी थे वहाँ के. वज्जी, अंग और मगध. जो वज्जी है, वज्जी की राजधानी वैशाली हुआ करती थी. अंग की राजधानी चंपा और मगध की राजधानी राजगिरी कही जाती थी. उसके बाद जो है अगर हम साउथ में आ जाए, महाराष्ट्र में अब देख लो 8 के बाद जो है 8 3 11 और 11 के बाद इधर आ जाए. अगर हम बात करें महाराष्ट्र में अरमक सबसे साउथ, जो कि गोदावरी नदी के
गोदावरी नदी के सदर्न एरिया में है, मतलब दक्षिणी एरिया में। अर्मक की राजधानी पोटली कही जाती थी। उसके बाद अगर हम चले एमपी में अगर जाए तो वहाँ पे दो इम्पोर्टेंट महाजनपद था, एक अवंती और दूसरा चेदी महाजनपद। अवंती जिसकी राजधानी महिष्मती थी और चेदी जिसकी राजधानी शक्तिमती कही जाती है। उसके बाद जो है मत्स्य हो गया। अब अगर काउंट करें दो, कंबोज और गंधार। कंबोज की राजधानी हाटा के राजपुर। उसके बाद जो है गंधार की राजधानी तक्षशिला। मत्स्य राजस्थान, उसकी राजधानी विराटनगर। तो 1 2 3। उसके बाद चौथा कुरु का इंद्रप्रस्थ, 4 हो गया। उसके बाद 5 6 7 8 9 10। पंचाल, 5वां नंबर। 5 नंबर पंचाल की राजधानी अहिछत्र। 6वां नंबर जो है सूरसेन की राजधानी मथुरा। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। 7वां नंबर है कौशल। 8वां नंबर है मल की राजधानी कुशीनगर। 8 जो है काशी की राजधानी बनारस। और 10 वत्स की राजधानी कौशाम्बी। तो 10 हो गए। उसके बाद 3 13, 1 14 और 14 2 16 महाजनपद। एमपी में 2 अवंती और चेदी महाजनपद। अवंती की राजधानी हो गई, अवंती की राजधानी महिष्मती और चेदी थी उसकी राजधानी शक्तिमती। अर्मक की राजधानी पोटली, वज्जी की राजधानी वैशाली, अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी राजगिरी या पाटलिपुत्र। जैसे जैसे वहाँ इस्टेब्लिश होते गए जो मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी, जो वहाँ के शासक हुए, जो राजा हुए, उन्होंने अपना राजधानी अपने हिसाब से करते गए। तो ये महाजनपद आगे चल के डिसाइड करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जगह जो होता है वो उसको राजधानी घोषित करते। तो मगध एक ऐसा जगह था जो कि चारों तरफ से सराउंडेड था पहाड़ों से, जो कि बहुत ही सेफ जगह था, जहाँ पे कोई भी एनिमी वहाँ पे अटैक नहीं कर सकते थे। तो मगध जो है बहुत इंपॉर्टेंट जगह था, इसलिए सबसे पहले वहाँ पे हर्यक वंश आता है। हर्यक वंश इस्टेब्लिश होता है। उसके बाद शिशुनाग वंश, उस शिशुनाग के बाद नंद वंश आता है। नंद वंश के बाद मौर्य के बाद गुप्त। तो ऐसे सीक्वेंस में हम याद कर सकते हैं कि हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। मौर्य के बाद मौर्योत्तर आता है। मौर्योत्तर में भी कई डायनेस्टी वहाँ पे स्टेब्लिश होते हैं। गुप्तोत्तर काल आता है। मौर्य के बाद जो है विदेशी आक्रमण, शक, हुण, ये सब आते हैं। उनकी राजधानी उनका भी जो है आकर्षण का केंद्र बना रहता है। तो ये इम्पोर्टेंट सेगमेंट हो जाता है हमें एंशिएंट हिस्ट्री को समझने में। आई होप कि ये वीडियो से आपको हेल्पफुल मिलेगा, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री कहीं ना कहीं बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल और थोड़ा टफ भी होता है हमें समझने में, क्योंकि हम स्टार्टिंग से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते आते हैं और मॉडर्न से हमें लिंकेज जमाने में हमें आसान होती है। तो मॉडर्न हिस्ट्री सबसे आसान होता है, लेकिन जो है सीक्वेंस एक कनेक्टिंग जोड़ने के लिए एंशिएंट हिस्ट्री थोड़ा टफ होता है। तो इस सीक्वेंस में अगर आप देखें, पढ़ना चाहें कि मगध के बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे अगर गुप्त काल के डिस्ट्रॉय होने के बाद, गुप्त काल के कमजोर होने के बाद जो है क्षेत्रीय जब केंद्रीय शासन जो है कमजोर पड़ जाते, तो क्षेत्रीय शासन स्ट्रॉन्ग अपने आप को स्वतंत्र शक्ति के रूप में उभा लेता है। तो उसके बाद देखोगे कि तुर्कों के आक्रमण से पहले यहाँ पे साउथ ईस्ट में अलग डायनेस्टी और वेस्ट में अलग, नॉर्थ में अलग, साउथ में अलग, ऐसे करके अलग अलग क्षेत्रीय डायनेस्टी होते हैं। तो उससे समझ में आता है कि कौन से किस जगह के लिए यहाँ इम्पोर्टेंस होता है और कौन से शासक यहाँ पे राज करता था। तो ये वीडियो आई होप कि आपको समझ आया होगा, और समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें और बताएं कि हमें वीडियो में क्या सुधारने की ज़रूरत है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। साउथ के जितने भी साउदर्न जो डायनेस्टी थी उनके बारे में, चोलास, पांड्यास, इस सब के बारे में हमें पढ़ना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाते हैं।
चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।